एक दिन पांडवों को लेकर के पितामह भीष्म के पास भगवान जाते हैं। अर्जुन आगे हैं। पितामह ने अर्जुन को आते हुए देखा। अर्जुन से पूछा, अर्जुन प्रणाम क्या? दादाजी प्रणाम। पितामह भीष्म कहते हैं, अर्जुन तुम्हारा सारथी नहीं आया क्या? भगवान भी आ गए। पितामह भीष्म कहते हैं, प्रभु इस अर्जुन से तुम्हारे कितने रिश्ते हैं? यम मन्यसे मातुलेयम प्रियम मित्रम सुहृतमम अकरो सचिवम दूतम सौहृदारथ सारथिम सौहृदारथ रथ सारथिम। इस अर्जुन ने आपको जो बनाया ना प्रभु, सो आप बन गए। कभी आप इस अर्जुन के सचिव बन जाते हैं, तो कभी दूत बन जाते हैं, कभी मित्र बन जाते हैं, तो कभी इसको अपना साला बना देते हैं, और कभी आप इसके सारथी बन जाते हैं, तो कभी आप इसी अर्जुन के गुरु हो जाते हैं। कितने रिश्ते हैं तुम्हारे इस अर्जुन के साथ। मेरी बल ये नहीं इच्छा कि एक रिश्ता मेरे साथ भी जोड़ो ना प्रभु। भगवान हंस पड़े, आपके साथ है हमारा रिश्ता। पितामह कहते हैं, एक इच्छा हमारी भी तो पूरी करो ना प्रभु। आपकी क्या इच्छा है? पितामह ने कहा, प्रभु मेरी ये इच्छा है कि जब तक बल में ये शरीर न छोड़ो, तब तक आप मेरे सामने खड़े रहिए, बस मेरी ये इच्छा है। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम् कलेवरं वावदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्न हासारुणलोचनो लसन् मुखाम्बुजो ध्यान न पतश्चतुर्विधा मुखाम्बुजो ध्यान पतश्चतुर्भुजा मुखाम्बुजो ध्यान पतश्चतुर्भुजा। मेरी एक इच्छा है कि जब तक बल में ये शरीर न त्यागूं, तब तक आप मेरे सामने भी प्रभु खड़े रहिए, खड़े रहिए। ये इच्छा है। युधिष्ठिर जी महाराज दुखी थे कि कैसे मैं राजगद्दी पर बैठूं, अपने भाइयों को मार करके, उनकी स्त्रियों को विधवा बना करके। तो दुखी युधिष्ठिर जी को पितामह के पास ले गए और ज्ञान दिलाने लगे। भगवान खड़े हो गए। पितामह की सारा दुख दूर हो गया। जैसे जब पितामह भीष्म ने भगवान की छटा को देखा, युधिष्ठिर जी महाराज धर्मों के बारे में पूछते हैं। पितामह भीष्म उत्तर देते हैं, दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभाग स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासव्या सयोगता। धर्मों का उपदेश दिया, लेकिन सारे धर्मों का एक ही सार है। हरिद्वार की गंगा घाट की दीवारों पर यह श्लोक लिखा रहता है, धर्म का सार क्या?
श्रूयतां धर्म सर्वस्वं श्रुत्वा चैव वधार्यताम् आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत् परेषां न समाचरेत्। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम, केवल धर्म का जार है क्या? आत्मनः प्रतिकूलानि, जो व्यवहार आपको अपने साथ में बुरा लगता है परेशान न समाचरे, दूसरे के साथ भी ऐसा व्यवहार ना करे। यही धर्म का सार है। आत्मनः प्रतिकूलानि, आप किसी को लूट लेते हैं, कोई तुम्हें लूटे, अच्छा लगता आपको? दुकानदार हैं आप, 10 रुपए की चीज 50 रुपए में दे देते हैं, 100 रुपए में देते देते हैं, ग्राहक चला गया, अरे चूना लगा दिया, वे तुम्हें चुन लाओ, तुम्हें अच्छे लगो दो। आप किसी को डांट देते हैं, भाग यहां से, कोई हमें डांटे हमें अच्छा लगेगा? नहीं। तो जो व्यवहार बल आपको अपने साथ में बुरा लगता है वो दूसरे के साथ ना करे। आप तूता से बात करते हैं, तू ऐसा है, तू ऐसा है, कोई हमसे तूता से बात करे आपको अच्छा लगेगा? नहीं। जो व्यवहार बल हमें अपने साथ में बुरा लगता है दूसरे के साथ वो व्यवहार ना करे। आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरे, ये सारे धर्मों का सार है। पितामह भीष्म ने ये ज्ञान दिया और फिर माघ का महीना आया, एकादशी की तिथि आई और सोचा कि ये दिन बहुत अच्छा है, इच्छा मृत्यु का वरदान मिल रखा है इन्हें, इसलिए इनके मन में जाने की इच्छा हुई। सोचा भगवान के चरणों में फूल चढ़ाते हैं, पर हमारे पास तो पुष्प तो है नहीं, फूल तो है नहीं, सुमन तो है नहीं, इसलिए वाणी को सुमन बना दिया। सुमन का अर्थ होता सुंदर मन, सुमन का अर्थ पुष्प भी होता है। तो वाणी के पुष्प भगवान को चढ़ा रहे हैं, भगवान की स्तुति गाते हैं। भीष्मोवाच, भीष्म जी कह रहे हैं, इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि स्वसुखमुपगति क्वचित विहरतुम प्रकृतिमुपि युषि यद भव प्रवाह त्रिभुवन कमनम तमालवर्णम रविकर गौरव रामवरम दधाने वपुरलुककुलावृताननां चं विजय सखेरतिरस्तु मे नवद्य युधितुर्गर्जो विधुम विश्व कचलित स्त्रंवार्यलंकृतास्यै मम निरतशरीरविविद्यमाना त्वचविलसद् कवचेस्तु कृष्णात्मा। भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु इच्छा है एक, क्या इच्छा? बोले जाना तो हम चाहते थे पर अपनी बेटी को विवाह न करे, होना चाहिए। अगर बेटी को बिना विवाहे जाएंगे तो दुनिया क्या सोचेगी? भगवान हंसे। भगवान बोले दादाजी विवाह तो आपका नहीं हुआ था, आपकी बेटी कहां से आ गई ब्याहने के लिए? तामा ने कहा प्रभु इतनी मती मेरी जुबल ये मती छो, इस मती को मैंने अपनी बेटी बना रखा है। अच्छा दूल्हा नहीं मिला? बोले बिल्कुल नहीं। ढूंढने से भी नहीं मिला? बोले बिल्कुल नहीं। अच्छा ऐसे क्या है भाई, बेटी में क्या योग्यता है? बोले देखो सरकार, बेटी जितनी लिखी पढ़ी होती है उसके लिए वर भी ऐसा लिखा पढ़ा चाहिए। क्यों? अच्छा तुम्हारी बेटी कितनी लिखी पढ़ी है? बोले बहुत है सरकार। क्या योग्यता है? बोले योग्यता ये है
बोलो रामचंद्र भगवान की जय। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। पितामह कहते हैं प्रभु, मेरी जो ये बेटी है ना, मैंने अपनी बेटी को देने का विचार बनाया है। दूल्हा नहीं मिलता है? बोले बिल्कुल नहीं। बोले क्या योग्यता है? बोले देखो, संसार में जितनी भी मति है ना, सबकी मति में तृष्णा भरी हुई। किसी की मति में वित्त तृष्णा, धन कमाने की तृष्णा, किसी की मति में लोक तृष्णा, किसी की मति में पुत्र तृष्णा। हर व्यक्ति की मति में तृष्णा है, कुछ ना कुछ व्यक्ति पाना चाहता है।